नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना कि जो राजनीति के अंदर जिसने मादा होता है वो ताकत के साथ में आगे बढ़ सकता है। जनता भी उसी के साथ में लगती है जो जनता के हितों की बात करता है। राजस्थान के अंदर देखें तो राजस्थान के अंदर एक नेता ऐसा है जिसने राजस्थान की नहीं दिल्ली तक को भी हिला रखा है और सिर्फ अपनी बात ही नहीं करता, वो बात करता है जनता की, जिसको लगता है। और जब वो जनता की बात करता है तो सत्ता को लगता है कि वो सत्ता के विरोध में है और विपक्ष को लगता है कि वो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। सच्चाई क्या है ये तो जनता ही जानती है, क्योंकि जनता को जब राहत मिलती है और जनता के लिए कोई लड़ता है तो निश्चित रूप से उसको जनता स्वीकार भी करती है और उसके पलक पावड़ा भी उसके लिए बिछा के रखती है। राजस्थान में एक ऐसा कद्दावर नेता है जिसका नाम है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी ने अपना जिंदगी शुरुआत की राजनीति की किरोड़ी के नाम से, बाद में वो डॉक्टर किरोड़ी के नाम से फेमस हुए और अब स्थिति ये हो गई कि उनको बाबा किरोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो बाबा किरोड़ी का जो सम्मान है पूर्वी राजस्थान के अंदर स्पेशल रूप से, वैसे तो राजस्थान के हर इलाके के अंदर किरोड़ी का एक डंका बजता है। किरोड़ी ने ऐलान कर दिया तो मान के चलिए कि उसके ऊपर हुजूम उमड़ जाएगा। किरोड़ी ने जब भी ऐलान किए हैं आंदोलन के, सड़क से लेकर सत्ता तक और सत्ता की कुर्सियों को हिलाने का काम किया है। सत्ताएं पलटी। अब आपको बता देते थे पिछले जो कांग्रेस सरकार का कार्यकाल था उसमें पेपर लीक, पेपर माफिया और इस तरीके के नकल माफियाओं का जो जाल था वो खोलने का यदि किसी ने अकेले ने काम किया है तो किरोड़ी लाल मीणा ने किया है। और उसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत की सरकार को पटकनी दे दी और सत्ता में भी आ गई। आप देखिए, लेकिन किरोड़ी के साथ में हर समय कोई ना कोई षड्यंत्र रचता गया, लेकिन किरोड़ी सच है और सच होने के कारण में जनता उनके साथ में है। ऐसी स्थिति के कारण किरोड़ी के खिलाफ जब भी षड्यंत्र होते गए जनता उनका खुद पर्दाफाश करती गई। आप देखिए, एक बार का वक्त है, पिछले समय की बात बता रहा हूं, किरोड़ी ने जब जनता के हितों के मुद्दों को लेकर धरना दिया और बड़ा बवाल मचा आगरा रोड के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पीछे कर लिया उससे। भारतीय जनता पार्टी के ने साफ तौर पे कहा ये उनका अपना आंदोलन है, जनता से भारतीय जनता पार्टी का कोई इससे लेना देना नहीं है। बड़े अचरज और आश्चर्य की बात थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनकी सोच भी कि एक ऐसा नेता जो उनके लिए काम कर रहा है, उनके मुद्दों पे बात कर रहा है, जो सरकार को घेरने का काम कर रहा है और सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का दोबारा सत्ता में आने का रास्ता साफ कर रहा है, लेकिन उसी से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन कहने का मतलब ये साफ है कि जब जब किरोड़ी ऊपर उठते हैं तब तक किरोड़ी के खिलाफ षड्यंत्र की रास्ते तेज हो जाते हैं। वैसे तो देखिए, किरोड़ी वो व्यक्ति है जिसने सिविल लाइंस के ऊपर 5000 मजदूरों के साथ में 1.5 महीने तक धरना प्रदर्शन किया और सरकार को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे भैरव सिंह शेखावत, जो एक कद्दावर नेता थे हिंदुस्तान की राजनीति के। लेकिन किरोड़ी वहां भी पीछे नहीं हटे। किरोड़ी ने सीमेंट फैक्ट्री से अपना जिंदगी का शुरुआत करी और सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन किए, खूब लाठियां खाई, खूब डंडे पड़े, खूब हड्डियां तोड़वाई, लेकिन किरोड़ी तब भी पीछे नहीं हटे और वो किरोड़ी आज के बाबा किरोड़ी के रूप में मशहूर हो गया। किरोड़ी ने पेपर लीक का जिस तरीके से मामले उठाए, पेपर लीक का जिस तरीके से बातें करी, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी यदि ये समझ रही है कि उसको अपने दम पे ही सब चीजें मिली है तो बेस तो सारा का सारा तैयार किया हुआ था किरोड़ी का, जिसको लेकर बाद में उठाया और सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी ये साफ तौर पे किया। भारतीय जनता पार्टी ने साफ किया, हम सरकार में आने के बाद में पेपर लीक, नकल माफिया और तमाम तरीके की जो चीजें उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन जब एक्शन के अंदर बिल्कुल ढिलाई या बिल्कुल जिस स्पीड अप नहीं आई गई तो उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा वहां भी चुप नहीं रहे और पेपर लीक के मामलों को लेकर डायरेक्ट को एसओजी से जाके मिलने में भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। एसओजी को बकायदा एविडेंस तक दिए। आरपीएससी के अंदर जो मेंबर्स इसके अंदर शामिल थे उनके खिलाफ भी उन्होंने शिकायतें करी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं होती है, एविडेंस देने के बाद भी इस पर ढिलाई बरती जाती है, तो निश्चित रूप से किसी एक नेता हो उसको तो बहुत बुरा लगता ही है। और यही लेकर जब ऐसी चीजें होती रही तो किरोड़ी ने अभी पिछले दिनों एक उनको बहुत तोहफा भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, उनको एक नोटिस थमा दिया। नोटिस इस बात का था कि किरोड़ी ने एक कार्यक्रम में, सभा के दौरान, एक भाषण के दौरान ही साफ तौर पर कहा था कि उनकी जासूसी की जा रही है, उनके फोन टेप किए जा रहे हैं। उनके कहने का आशय क्या था क्या नहीं था ये तो वो किरोड़ी लाल मीणा ही बता सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब नोटिस दिया तो किरोड़ी उससे घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए, ना परेशान हुए। उन्होंने बिहार से 5 पन्नों का एक जवाब लिखा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और उसकी सीसी कर दी ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। कॉपी चलेगी, सारी चीज हो गई। अब सवाल यह है कि किरोड़ी ने जिस तरीके से बात करी, अब उस मामले में दोनों ही पक्ष अभी कुछ नहीं बोलने को तैयार है कि चिट्ठी के अंदर जवाब क्या है और किरोड़ी ने क्या जवाब भेजा। अभी इस समय कोई भी बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि सरकार को अभी विधानसभा के अंदर अपना बजट पास कराना है। पिछले दिनों किरोड़ी वाले जब मुद्दा था उसके अंदर लगातार विधानसभा के अंदर विपक्ष ने जम के हंगामा किया और वो भजन लाल जो मुख्यमंत्री राजस्थान है उनसे जवाब देने की मांग करने लगे।
सरकार ने जवाब नहीं दिया, लेकिन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने साफ तौर पर कहा कि किसी के फोन टेप नहीं हुए और किसी मंत्री और विधायक के तो फोन टेप करने का सवाल ही नहीं होता। ये सारा काम जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस शासन में हुआ, अशोक गहलोत के समय में हुआ। हम लोग ऐसा काम नहीं करते। मामले को शांत करने की जा रही है। अब किरोड़ी देखिए, किरोड़ी अपनी बात के ऊपर कितने अड़िग रहते हैं। आप सोच के देखिए, किरोड़ी ने जब लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उस समय उससे पहले जब सभाएं चल रही थी, भाषण हो रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था इन सीटों की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं, 7 सीटों की, लेकिन यदि वो जिता नहीं पाए तो उसी समय अपना मंत्री पद छोड़ देंगे। किरोड़ी अपनी बात पर अड़िग रहे। किरोड़ी चुनाव उनको जिता नहीं पाए, अकेले अपने दम पर। दौसा का चुनाव भी वो अपने भाई जगमोहन मीणा को जिता नहीं पाए। ऐसी स्थिति के अंदर किरोड़ी ने एक ही काम किया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने अपना इस्तीफा लिखकर भेज दिया सरकार को। अब उसके बाद में ना तो उन्होंने किसी फाइल पे साइन किए, ना मंत्री पद की जो सुविधाएं होती है, गाड़ी घोड़े बंगले वगैरह, उसको लिया, ना ही कभी सचिवालय में जाके वो बैठे। हालांकि मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी है, उनके कहने पर एक बार कैबिनेट की मीटिंग में गए वो, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं मंत्री की हैसियत से नहीं गया हूँ, मैं मदन राठौड़ ने कहा इसलिए मैं उस मीटिंग को अटेंड करने गया था और वो कर ही आया मैं। अब किरोड़ी ने अभी तक इस्तीफा वापस नहीं लिया और सरकार ने इस्तीफा वापस स्वीकार नहीं किया है। किरोड़ी को जो नोटिस मिला, किरोड़ी ने जवाब दे दिया है। अब आप देखिए किरोड़ी, लेकिन अभी किरोड़ी जो चाल चलते हैं, किरोड़ी जो गेम खेलते हैं, उस किरोड़ी के जो गेम और उसको राजनीतिक चालों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। समरावता टोंक के देवली के पास में जो एक गांव है, उसके अंदर नरेश मीणा जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे थे, उन्होंने उसके बाद में एसडीएम को थप्पड़ मारा, बड़ा बवाल हुआ। उसके बाद पुलिस ने अपना एक्शन किया, नरेश मीणा और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। चूंकि वो किरोड़ी के पूर्वी राजस्थान का हिस्सा था, इसलिए किरोड़ी भी उसके अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए। सरकार को ये नागवार लगा और भारतीय जनता पार्टी को भी ये नागवारा लगा। हाल ही नरेश मीणा के समर्थन के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। उसके अंदर किरोड़ी ने साफ तौर पर ऐलान करके कहा किसी भी पोस्टर, किसी भी होर्डिंग, किसी पर भी उनका कोई नाम नहीं लिख दे, वो सरकार के आदमी हैं और सरकार के होने के नाते वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए जनता जो आंदोलनकारी है वो ध्यान रखें इस बात का कि वो उनके नाम का इस्तेमाल नहीं करे। जनता चाहती थी कि बाबा किरोड़ी का नाम आ जाए तो आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र हो जाएगा और वो आंदोलन ऐसा होगा जिसका एक फैसला होगा। हालांकि कानून अपना काम कर रहा है और नरेश मीणा को लगातार जब भी उन्होंने जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में लगा रहे हैं, वो जमानत की अर्जी खारिज हो रही है। फिलहाल भी उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई। बहरहाल होता क्या है आने वाले दिनों में, लेकिन ये तो मान के चलिए किरोड़ी एक ऐसा शख्स है राजनीति का जिसे ना दबा सकते, और जितना दबाने की कोशिश करोगे स्प्रिंग की तरह उछल कर वो एक लंबी छलांग मारेंगे, वही किरोड़ी करते रहे। और किरोड़ी एक अकेले व्यक्ति है जिसने अशोक गहलोत सरकार को पूरी पटखनी दी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का रास्ता प्रशस्त किया। आने वाले दिनों में देखते हैं किरोड़ी के जो नोटिस का जवाब दिया उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक्शन लेने की स्थिति में है, या किरोड़ी को बैठाकर बंद कमरे के अंदर केंद्र के नेता बैठकर बात करते हैं और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी है बहुत खूब होगा, क्योंकि किरोड़ी से डॉक्टर किरोड़ी बने और डॉक्टर किरोड़ी से बाबा किरोड़ी बने। यूं ही सफर आसान नहीं है।